जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें अपने होने का एहसास किस तरह से करवाते हैं। गुरु जी हमें बहुत प्यार करते हैं। अपनी संगत से गुरु जी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। संगत जी, जब भी हम सच्चे मन से गुरु जी को याद करते हैं तो वो उसी समय हमें अपने होने का एहसास दिला देते हैं कि मैं आपके साथ हूँ और आपके आसपास हूँ। किसी को गुरुजी मोर के रूप में, किसी को तितली के रूप में दर्शन देते हैं, किसी को सफ़ेद कबूतर के रूप में, तो किसी को अपनी फ्रेग्रेंस से अपने आसपास होने का एहसास करवाते हैं। और यही नहीं, वो हमें ड्रीम दर्शन भी देते हैं और अपने मैसेज के थ्रू हमें अलर्ट भी करते हैं। और वो हमें कहते हैं कि हम इस सत्संग को, इन मैसेजेस को इग्नोर ना करें। संगत जी, लेकिन हम हैं कि हम लोग सत्संग को इग्नोर कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ये सत्संग शायद मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए होगा। जी नहीं संगत जी, ऐसा नहीं होता। सत्संग हम सब के लिए होता है। हमें सत्संग को खोलकर ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए। और वो सत्संग जो हमें बार बार दिखाई पड़े, उसको तो हमें ज़रूर ही सुनना चाहिए। संगत जी, हो सकता है उसमें हमारी कोई भलाई हो, उसमें गुरुजी हमें किसी चीज़ से अलर्ट कर रहे हों, उसमें हमारे किसी सवाल का जवाब हो। संगत जी, हमें सत्संग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, आज का सत्संग जो है वो बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो चलिए सुनते हैं कि किस तरह से आंटी जी को गुरुजी ने किस किस तरीके से उनको अपने साथ जोड़ा। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सत्संग को पूरा अंत तक सुने। सत्संग को पूरा सुनने से ही हमें गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये सत्संग हमें आंटी जी ने लिख कर सेंड किया है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं कि आंटी जी ने सत्संग में क्या लिखा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जैसे कि गुरुजी ने कहा है कि शुरू से शुरू कर, तो मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करूँगी। तो संगत जी, शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है जो मेरा और मेरी बहन दोनों का है। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं और मेरी बहन दोनों पटना बिहार से बिलोंग करते हैं और हम दोनों का गुरुजी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। हम गुरुजी से पिछले साल जुड़े। संगत जी, मैं पहले एक सेलिब्रिटी यूट्यूबर को फॉलो करती थी, जिनके ब्लॉग में मैं अक्सर देखा करती थी और उनके थ्रू ही मैं पहली बार गुरुजी का नाम सुना था। अक्सर उनका जिक्र किया जाता था और मुझे ये लगा करता था कि वो कोई उनके एंसेस्टर्स या फैमिली गुरु हैं, जिन्हें वो लोग भोग लगाती हैं और उनकी पूजा करती हैं। ये बात पिछले साल जुलाई की है। तब मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद मैंने उनकी ही ब्लॉग में गुरुजी के बर्थडे का सुना कि वो लोग लंदन में गुरुजी के बर्थडे को अटेंड करने जा रहे हैं और लास्ट में उन्होंने एक फ़ोटो भी डाला था। फिर मैंने उसी दिन गुरुजी को गूगल पर सर्च किया और पहली बार मुझे उनके स्वरूप के दर्शन हुए। ऐसा था संगत जी कि मुझे तब भी बहुत क्लियर कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं नादान थी। माफ़ करना गुरुपा, मैं आपके रूप को समझ नहीं सकी। नवंबर में जब वो यूट्यूबर आंटी की फैमिली दिल्ली आई, तब मैंने फिर उनके मुंह से बड़े मंदिर का जिक्र सुना और मैंने उनके ही थ्रू एक छोटी सी क्लिप भी देखी बड़े मंदिर की। ये वो वक्त था जब मुझे फाइनली बहुत
क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि मैं भी इनको जानूं और इनकी ब्लेसिंग ले सकूं। मैंने अपनी छोटी बहन से उसी दिन गुरुजी के बारे में पूछा, क्योंकि वो कुछ समय से दिल्ली में थी। उसने मुझे बताया कि वो ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, पर हाँ, उसने भी उनके स्वरूप को दिल्ली में देखा है। तब मैं और मेरी बहन ये जान चुके थे कि ये गुरुजी का बुलावा है, और तभी हम दोनों ने गुरुजी के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा की, और जानने पर ये पता चला कि ये महाशिव हैं और इनमें डिवाइन पावर्स हैं और इनसे जुड़े लोगों को संगत कहते हैं। ये भी पता चला कि गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं और ये अपने हर सत्संग में अपनी दर्शन देते हैं। तो यहाँ से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई, जिससे कि कहते हैं हम गुरुजी को हम नहीं चुनते, वो हमें चुनते हैं। ऐसे तो हमारा गुरुजी के साथ कब से कनेक्शन है ये हम इंसान नहीं बता सकते, पर अब संगत जी ये देखो कि हमारा तो कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था गुरुजी से। वो हमें किन किन लोगों के थ्रू जोड़ते चले गए। उस दिन पहली बार हम लोगों ने सिद्धार्थ मोहन जी के भजन सुने, और तब से लेकर आज तक हम दोनों ही बहनें गुरुजी का मंत्र जाप करते आ रहे हैं। मन में इनिशियली कई थॉट्स आते हैं कि हम तो इतने दूर हैं गुरुजी से, ना तो बड़े मंदिर जा सकते हैं और ना ही उनके फिज़िकली सत्संग अटेंड कर सकते हैं, तो कैसे मिलेंगी उनकी ब्लेसिंग्स। धीरे धीरे पता चला कि सत्संग ऑनलाइन भी होते हैं और यूट्यूब के माध्यम से अराउंड द ग्लोब लोग इससे जुड़ सकते हैं। तब से लेकर आज का दिन है, हम रोज़ उनका मंत्र जाप करते हैं और सत्संग सुनते हैं, और आज पहली बार है कि हम अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ में अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और गुरुजी का मिलना हमारे लिए कोई मिरेकल से कम नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मेंटल टेंशन, घर के झगड़े, कैरियर की चिंता सब है हमारी लाइफ में। मैंने कई सारे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम दिए, पर अभी तक मेरा कैरियर शुरू नहीं हो पाया है। हर वक्त अपनी लाइफ की चिंता खाई जाती है कि पता नहीं जॉब कब लगेगी। एक लूज़र वाली फीलिंग आती है, पर हमारे गुरुपा अब हमारे साथ हैं और हमें पता है कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है। वो हमें रोज़ ब्लेस भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हम दोनों बहनों ने गुरुजी का स्वरूप अपने घर लाया है। हम उनकी स्वरूप से बातें करते हैं और बस हमारे आंसू निकल आते हैं। सत्संग में कई बार सुना है कि गुरुजी अपनी संगत को ड्रीम दर्शन देते हैं, कभी पिजन के तो कभी बटरफ्लाई के तो कभी ओम दर्शन। हमें भी बहुत मन होता है कि गुरुजी हमें भी अपने दर्शन दे, हमें भी पता चले कि वो हमें सुन रहे हैं, पर जैसा कि कहते हैं कि वो सही वक्त गुरुजी ही डिसाइड करेंगे। जैसा कि अंकल जी आंटी जी से सुन रखा है कि टोटल सरेंडर गुरुजी यही कहते थे, तो बस हमने अभी से गुरुपा पर सब छोड़ दिया है। मेरे और मेरी बहन के साथ भी बहुत सारे सत्संग हुए हैं। मैं छोटी मोटी इंटर्नशिप करती रहती हूँ और गुरुपा हम दोनों पर इतनी कृपा बनाए रखते हैं कि हम दोनों बहनें आज थोड़ी सी ही सही पर इंडिपेंडेंट तो हैं। कुछ दिन पहले मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। ऐसा कि मुझे लगा कि चोट तो इतनी लगी होगी कि मैं चल फिर भी नहीं पाऊंगी, पर गुरुपा की ऐसी ब्लेसिंग रही कि संगत जी उतने गिरने पर भी मुझे कोई चोट नहीं लगी। जय गुरुजी। गुरुजी जरूर मेरा कोई कष्ट काट रहे थे। मैंने अपने पर्स में कुछ कॉइन्स रखे थे। रात में जब मैं अपना पर्स खाली कर रही थी तो मैंने देखा कि वो कॉइन्स मेरे पर्स के अंदर तो है, पर मुझे दिख नहीं रहे। मुझे लगा कि ज़रूर कोई छोटी जगह से वो कॉइन्स अंदर घुस गए होंगे। मैंने अपने पर्स को अच्छे से झाड़ा, चेक किया कि कोई स्टिच तो नहीं निकल गई।
पर संगत जी मेरे पर्स में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके थ्रू वो कॉइन्स अंदर चले गए हों। वो कॉइन्स आज भी मेरे पर्स में हैं, पर्स के एक लेयर के अंदर, पर कभी नहीं निकलते, बस खनकते खनकते रहते हैं। ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। वो कब कैसे हमें ब्लेस करेंगे हमें नहीं पता होता। ज़रूर गुरुजी मुझे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब मेरा पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। मेरी छोटी बहन को आज गुरुजी के ड्रीम दर्शन भी हुए। उसने देखा कि गुरुजी का भव्य दरबार लगा है और वो उस सत्संग में बैठी हुई है। उसने गुरुजी के दर्शन किए और उसने देखा कि गुरुजी उसे ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी से अब हमारा ऐसा कनेक्शन हो चुका है कि अब उनकी प्रेजेंस हर चीज़ में हमें फील होती है। हमें पता नहीं, बट जल्द गुरुजी हमें और भी बड़ी ब्लेसिंग्स देंगे और कमिंग टाइम में हम बड़े मंदिर भी जाएंगे और वहाँ भी अपना सत्संग शेयर करेंगे। आज हमें अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर सत्संग के थ्रू मिल जाते हैं। सत्संग में बहुत पावर होती है। गुरुजी से बहुत कनेक्टेड फील होता है, मन शांत रहता है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, तो बस सब कुछ उनका ही है और उन पर ही छोड़ दिया है। जल्द ही अपनी दूसरी सत्संग भी शेयर करूंगी, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो गुरुजी ने देनी ही है। बस अभी अपने सत्संग को यहीं क्लोज करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमारे चैनल पर अपना सत्संग हमें सेंड किया। और संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने ये सत्संग सुना। संगत जी हम सब अपना अपना जो गुरुजी हमें सेवा देते हैं, हम अपनी सेवा निभाते रहें और गुरुजी के चरणों के साथ हमेशा जुड़े रहें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते रहें। संगत जी आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा। जय गुरुजी।